वो आदमी आग के समंदर में कदम रखने से पहले एक आखिरी सिगरेट पीना चाहता था। उसे अंदाजा था कि ये शायद उसकी जिंदगी की आखिरी सिगरेट हो सकती है, क्योंकि जिंदा लौटने की उम्मीद लगभग ना के बराबर थी। मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। सिगरेट पहले ही पानी में भीग चुकी थी। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे जला नहीं पाया। आखिरकार वो चुपचाप उठा और आग की तरफ बढ़ गया। उसका मिशन बेहद खतरनाक था। उसे नंगे हाथों से ऑयल टैंक का वाल्व बंद करना था। हर हाल में उसे कामयाब होना था, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी भारी तबाही ला सकती थी। अगर वाल्व बंद नहीं होता तो कच्चा तेल टैंक नंबर 1 में बहता रहता और आग और भी भड़क उठती। अगर वो टैंक फट जाता तो आसपास के दर्जनों टैंक भी धमाके की चपेट में आ जाते। ये विस्फोट लगभग 30 एटॉमिक बम के बराबर होता और पूरे शहर का नामो निशान मिट सकता था। उसकी पत्नी और बेटी का ख्याल उसे लगातार आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन वाल्व अब भी बंद नहीं हुआ था। उसे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तो उसने तुरंत बाहर खड़े कमांडर को जानकारी दी। कमांडर के सख्त दबाव में आकर डिपो मैनेजर आखिरकार टूट गया और सच सामने आ गया। वाल्व को बंद करने के लिए 100 रोटेशन करने थे और हर रोटेशन में 80 पूरे चक्कर लगाने पड़ते थे। ये सुनकर कमांडर गुस्से से भर गया, लेकिन मैनेजर ने सफाई दी कि यह बंदरगाह 100 साल से भी पुराना है और कई परिवार इसकी वजह से अपना गुजारा करते हैं। अगर ये सच पहले सामने आ जाता तो शायद कोई भी इस आग में जाने की हिम्मत नहीं करता। कमांडर ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा कि उसे फायर फाइटर्स की जज्बे का अंदाजा ही नहीं है। गणना की जाए तो एक वाल्व के लिए 8000 चक्कर लगाने थे और ऐसे 4 वाल्व थे। यानी ये मिशन सामान्य हालात में भी लगभग नामुमकिन था, और यहाँ तो हालात और भी बदतर थे। सच जानने के बाद वो कुछ पल के लिए शांत हुआ, लेकिन उसने वाल्व घुमाना नहीं छोड़ा। लंबी जद्दोजहद ने उसे और उसकी टीम को थकाकर तोड़ दिया था। ऑक्सीजन टैंक खाली हो चुके थे और इतनी भीषण गर्मी में सांस लेना भी दर्दनाक हो गया था। फिर भी उसने किसी तरह 2 वाल्व बंद कर दिए, लेकिन तब तक आग और भयानक रूप ले चुकी थी। बाहर से मदद मिलना अब संभव नहीं था। वो और उसकी टीम दूसरी तरफ बचे हुए 2 वाल्व की ओर बढ़े। रास्ते में अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और वो लगभग आग में समा ही गया था। तभी उसके एक साथी ने समय रहते उसे पकड़ लिया और स्टील के स्ट्रक्चर पर खींच लिया। अब ये मौत के साथ उनकी आखिरी लड़ाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे आग भी उनके इरादों को चुनौती दे रही हो। अचानक लपटें और तेज हो गईं। हालात को देखते हुए डिप्टी कैप्टन ने अपना फोन निकाला और टीम के आखिरी संदेश रिकॉर्ड करने लगा। मैं बस घर लौटना चाहता हूं। अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारी एक गलती पूरे शहर को खत्म कर सकती है, तो क्या तुम पीछे हटोगे?